मेरे वार्ड के लोगों के लिए एक खुशी का मकाम है कि जैसे मुसलसल 2007 के बाद से हमारे वार्ड के अंदर कभी इलाके का नुमाइंदा चुन करके नहीं जाता था। जब उनको टिकट ही नहीं दिया जाता था तो चुन के जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। आज पार्टी के लीडरान ने मुझ पर इतना बड़ा भरोसा किया है और इलाके के लोगों के अंदर खुशी का माहौल इसलिए है कि मैं इलाके से ताल्लुक रखता हूँ। इलाके के अंदर मैं पला बड़ा हूँ, इलाके के अंदर मेरा बचपन गुजरा है, इलाके के अंदर के लोगों ने मुझे बड़ा होते हुए देखा है। आज मैं जाहिरी तौर पे इलेक्शन लड़ने की उम्र तक पहुंच गया हूं, लेकिन मैं इलाके के लोगों के लिए आज भी बच्चा हूं, आज उनका बेटा हूं, आज किसी का भाई हूं। मैं आज इतना बड़ा नहीं हुआ हूं कि इलाके के लोगों से मैं बड़ा बन जाऊं, लेकिन बहरहाल पार्टी ने मुझे टिकट का ऐलान किया, टिकट दिया। मैं पार्टी के पूरे भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा और ये इलेक्शन इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ने चाहा और लोगों का जिस तरह से हमको हिमायत और साथ मिल रहा है तो आप 16 जनवरी को रिजल्ट देखेंगे कि अल्लाह ताला कामयाबी हमारे हिस्से में देगा। और ये जो मुसलसल 2007 से शिकायत देखी जाती थी कि हमारे इलाके से ताल्लुक रखने वाला कोई कारपोरेटर चुनकर नहीं आता, तो इस बार इंशाअल्लाह 2026 16 जनवरी की जो सुबह होगी मालेगांव शहर के अंदर वार्ड नंबर 16 एक नई तारीख रक़्म करने जा रहा है। अल्लाह ताला वार्ड नंबर 16 को मालेगांव शहर के अंदर पहली मर्तबा वार्ड नंबर 16 के रहने वाले एक नौजवान उम्मीदवार, एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार, एक बेदाग उम्मीदवार जिसके ऊपर ना ही कोई एक पुलिस केस है, ना ही कभी उसके ऊपर कोई लड़ाई झगड़े का इल्जाम है, उसका अगर कहीं नाम आता है तो हमेशा काम बनाने वालों के लिस्ट में नाम आता है। तौहीद अंसारी एक ऐसा नाम है कि वार्ड नंबर 16 के अंदर कहीं अगर काम बनता है तो वहाँ तो उसका नाम होता है, अगर कहीं काम बिगड़ता है तो वहाँ तौहीद अंसारी कभी मौजूद नहीं होता है। मसाइल को हल करने वाला एक उम्मीदवार आपकी 16 जनवरी को सुबह एक कामयाबी का सूरज होगा। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ पार्टी के सिंबल के तहत, पार्टी के बैनर के तहत एक बड़ी कामयाबी दर्ज करने जा रहे हैं 16 जनवरी को। किन मुद्दों को लेकर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? अब की बार हम लोग लोकल इश्यूज पे लेकर के मेरा जो अपना एक प्रोग्राम होगा, मेरा एक जो मैनिफेस्टो होगा, मैं लोकल इश्यूज पर इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। सबसे मेरा अवलीन तरजीह होगी कि जो मेरे इलाके के अंदर ओपन स्पेस है उसके ऊपर आप सर्वे करेंगे। मैं समझता मालेगांव शहर के अंदर 21 वार्ड है, 21 वार्ड के अंदर जो 16 नंबर है जो मौजूदा वार्ड है, इससे ज्यादा ओपन स्पेस की जगह कहीं नहीं है। लेकिन अगर बुनियादी जरूरत आप देखेंगे तो बुनियादी जरूरत का फुकदान सबसे ज्यादा अगर है तो वार्ड नंबर 16 के अंदर है। मैं मालेगांव शहर के अंदर एक मिसाली वार्ड बनाने की कोशिश करूंगा। इंशाअल्लाह जब 2021 में इलेक्शन होगा तो लोग मेरे वार्ड को मिसाली बना करके मेरे प्रोग्राम पर अमल करते हुए वो उम्मीदवारी करेंगे और मैं अपने वार्ड के ओपन स्पेस के ऊपर हेल्थ सेंटर बनाने का मेरा वलीन मकसद होगा। और जो प्राइमरी स्कूलें, प्राइमरी बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों की तरफ नहीं है, तो सरकारी स्कूलों पर मेरा इस तरफ तवज्जो होगी कि लोग प्राइवेट स्कूल से निकाल के बच्चों को सरकारी स्कूल में डालने की कोशिश करेंगे। मेरा बुनियादी मुद्दा तालीम होगा, मेरा बुनियादी मुद्दा सेहत होगा। जो आज हेल्थ सेंटर का मामला है और ओपन स्पेस पे गार्डनिंग का मेरा एक प्रोग्राम है। और जो साफ सफाई का मुद्दा है कि हमारे इलाके के अंदर गटरें साफ होती है, कचरा 4-4, 5-5 दिन तक पड़ा रहता है, ये आपस में माँ बहनों के लिए लड़ाई झगड़े का बास बनता है। अगर मैं समझता हूँ अगर गटर साफ होती है और उसके फौरन बाद अगर गटर का कचरा उड़ जाता है तो किसी को किसी से एतराज नहीं होगा कि मेरे घर के दरवाजे पे कचरा निकलना चाहिए। ये वजह से आपस में तनाज़े होते हैं, आपस में ना इत्तेफाकी होती है। मैं उसको खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा। और जो नल का पानी का मालेगांव महानगर पालिका से 45 मिनट का टाइमिंग दिया गया, लेकिन हमारे इलाके में होता क्या है 25 मिनट, 28 मिनट, 30 मिनट के अंदर बंद किया जाता है। कुछ इलाके में फोर्स आता है, कुछ इलाके में फोर्स नहीं आता है, तो मैं उसको 45 मिनट पूरा मुकम्मल और महानगर पालिका से ये कोशिश करूंगा कि उसको टाइमिंग बढ़ाई जाए और उसको अच्छे से अच्छा पानी दिया जाए, अच्छे से अच्छे हेल्थ सेंटर का कयाम किया जाए, बच्चों की तालीम के लिए काम किया जाए। और 30 तारीख के बाद जब फॉर्म नॉमिनेशन हो जाएगा तो मैं मेरा अपना पार्टी के साथ रहते हुए मैं अपना एक मैनिफेस्टो रिलीज करूंगा। उन सभी मुद्दों को लेकर के मैं इलेक्शन में जाऊंगा और उन सभी मुद्दों को इलाके की एक कमेटी बनाई जाएगी। इलाके की कमेटी जिन मुद्दों पे मुझे आगे बढ़ाएगी मैं उसको पहले अव्वलिन। समाजवादी पार्टी और इस्लाम पार्टी ने सेकुलर फ्रंट बनाया है और इस्लाम पार्टी ने भी इस वार्ड में अपने 4 उम्मीदवार खड़े किए जी, यानी कि मुकाबला दोस्ताना माहौल में होगा, तो उसके लिए क्या हिकमत अमली बनाएंगे? सभी पार्टियों को देखो इलेक्शन है, इलेक्शन के अंदर सभी पार्टियों को उम्मीदवारी करने का हक होता है। हर पार्टी की ये अव्वलीन तरजीह होती है कि मेरी पार्टी के उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा इलेक्शन लड़े,
और ज्यादा से ज्यादा चुन के आ जाए। हमारे इलाके के अंदर 2016 के अंदर मैंने इससे पहले बारहा बोला था कि अगर मुझसे कोई काबिल उम्मीदवार इलाके से ताल्लुक रहने वाला होगा तो मैं उम्मीदवारी नहीं करूंगा, मैं उनकी हिमायत करूंगा, उनके शाना बसाना चल के काम करूंगा। तो आप 2025-26 का जो मालेगांव म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हो रहा है उसके अंदर आप जो वार्ड नंबर 16 की लिस्ट उठा करके देख लेंगे तो सबसे पहली बात तो कोई मकामी उम्मीदवार नहीं है। अब मकामी उम्मीदवार जब तुम लोगों के दरमियान में रहेंगे नहीं, लोगों के बीच में रहेंगे नहीं, तो लोगों के दुख दर्दों को समझेंगे कैसे। अब अक्सर ये देखने में आता है, लोग बोलते हैं कि आधी रात को हमको याद करिए। तो मेरे भाई लोग, मेरा एकदम सीधा साधा जुमला बोलना, आधी रात को किसी को जरूरत नहीं पड़ती है। तुम दिन के उजाले में लोगों का काम कर दो, लोग रात के अंधेरे में अपने घरों में सुकून से सोएंगे। तुम क्यों किसी को रात के अंधेरे में बुलाने की बात करते हो? आधी रात को क्यों काम करने की? क्या आप लोगों के अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि दिन के उजाले में लोगों का काम कर लो? तो मैं लोगों के बीच में रहा हूँ, वार्ड के अंदर रहा हूँ। मेरा सबसे पहला है, मैं इलाके से बिलोंग करता हूँ, इलाके से ताल्लुक रखता हूँ। और वार्ड नंबर जो 16 बना हुआ है, ये सबसे खास बात यह है कि मैं इसके किसी कोने में नहीं रहता हूँ। वार्ड नंबर 16 के मैं बीच में रहता हूँ। मेरा सभी लोगों से ताल्लुक बना हुआ है और मैं लोगों के बीच का हूँ। अब की बार वार्ड का उम्मीदवार, ये मुद्दा लोगों ने मुझे बताया, मुझे लोगों ने बोला कि इलाके से ताल्लुक रहने वाला उम्मीदवार अगर रहेगा तो कोई पार्टी, कोई झंडा, कोई बैनर से हमको कोई लेना देना नहीं है। अगर आप उम्मीदवारी तौहीद अंसारी साहब आप करोगे तो हम लोग पार्टी को बालाए ताक रख करके आपके लिए काम करेंगे, आपको कामयाब करने के लिए पूरी जद्दोजहद करेंगे। आपके अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है। इस तरह से मैंने असम्बली इलेक्शन लड़ा 2024, रिजल्ट जो भी आया वो आवाम का फैसला, सर आंखों पे उसको हम कबूल करते हैं। लेकिन जिस ढंग से आज अगर आप पिछले 40 साल का रिकॉर्ड उठा करके देख लेंगे तो इस इलाके में इतनी ताकत से इलेक्शन लड़ने वाला कोई एक वर्कर नहीं मिलता था। मैंने इस इलेक्शन के अंदर जिस ताकत से काम करा, और ये जो आपने सवाल किया कि दबाव डर, तो गुरूर और घमंड में बात करना अच्छी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर तौहीद अंसारी को किसी का डर है तो वो अल्लाह का डर है। उसके बाद तौहीद अंसारी को किसी का डर नहीं है। मुकाबला जब होगा तो मैदान में दम खम ठोक के होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। लोगों ने जिस तरह से मुझे प्यार दिया, मुझे हिमायत दी, जिस ताकत दी, मैं अपने लिए इलेक्शन में लड़ ही नहीं रहा हूँ, ना मैं पार्टी के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मैं ये इलेक्शन वार्ड नंबर 16 के लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। अब ये इलेक्शन मेरा नहीं है, ये वार्ड के लोगों का इलेक्शन है। ये उनकी जिम्मेदारी है, उनका इलेक्शन कैसे लड़ते हैं, वो डर करके लड़ते हैं कि डट करके लड़ते हैं, और मकामी लोगों को साथ देते हैं या बाहरी लोगों का साथ देते हैं। मुकाबला अपनी जगह है, सब अपनी अपनी अधिकार है, सब उनको जगह है, सब लोग लड़ सकते हैं। मैं अपने इलेक्शन पूरी ताकत से साथ लड़ूंगा। डर नाम की चीज अल्हम्दुलिल्लाह अपने चेहरे पे, मेरी आंखों में देख लेना आप लोग, मेरी आंखों में डर नाम की चीज नहीं है। मुकाबला करने की ताकत और सलाहियत अल्लाह ताला ने दिया है। वार्ड के आवाम से अपील, गुजारिश, वार्ड के आवाम से तो अपील करने के लिए तो कुछ बचा नहीं। वार्ड के लोगों ने मुझे, मैं उम्मीदवारी आपको बताना चाहूंगी कि मैं उम्मीदवारी करना नहीं चाहता था। वार्ड के लोगों ने मुझे ये बोला कि आप उम्मीदवारी करिए, तो वार्ड के लोगों के सही मेरे लिए ये सोच है। तो वार्ड के लोगों से मैं मुख्तसर अपील करूंगा कि मेरा जो कामकाज करने का तरीका अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने, एक बेदाग उम्मीदवार है, एक तालीम याफ्ता उम्मीदवार है, एक साफ सुथरे किरदार का उम्मीदवार है। आप लोग मेरा बैकग्राउंड चेक करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटा सा दाग नहीं मिलने वाला है। तालीम याफ्ता उम्मीदवार है। आप लोगों के पास मौका है कि अब की बार अपने वार्ड का उम्मीदवार कामयाब होके जाना चाहिए। ये वार्ड की जीत होगी, ये मेरी जीत नहीं होगी। ये आपके सर पे ये ताज आने वाला है, मेरे सर पे ताज आने वाला नहीं है। मैं कभी अपने नाम के आगे कारपोरेटर और नगर सेवक लगाना पसंद नहीं करूंगा। मैं तौहीद था, तौहीद हूँ, तौहीद ही रहूंगा। आपका बेटा था, आपका बेटा रहूंगा, आपका भाई था, आपका भाई रहूंगा।